Hello Unstoppables, how are you doing? I hope you guys must be doing great and welcome back again to this challenge. आपको पता है 10 दिन का हमने चैलेंज रखा है जिसके अंदर हम वर्ड्स पे ऐसी कमांड करने वाले हैं कि फिर दुनिया की कोई भी वर्ब आ जाए उसकी फॉर्म हम चुटकियों में बनाएंगे, चाहे वो एक्सेप्शन हो, चाहे डिफिकल्ट हो, चाहे इजी हो, दैट डजंट मैटर. You will be able to answer the forms of all those verbs in English. तो क्या आप तैयार हो डे थर्ड को स्टार्ट करने के लिए? चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम डे थर्ड को. आप प्लेलिस्ट को भी रिफर कर सकते हो अगर आप जाओगे तो ये रही आपकी प्लेलिस्ट जिसके अंदर पहली वीडियो अपलोड हो चुकी है. आप जाकर देख सकते हो उसे. ऑफकोर्स 6 o'clock में अराउंड ये अपलोड हो जाएगी. सेकंड वीडियो जल्दी मिलेगी और ये है थर्ड वीडियो, विच मींस वीडियोस अपलोड हो रही हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी. उसी के साथ साथ आप स्पोकन इंग्लिश कोर्स को भी फॉलो कर सकते हो. डे 1 से डे 7 तक, इवन डे 8 भी अपलोड होने वाला है. बाय द वे, दीज वर द थिंग्स. चलिए आगे बढ़ते हैं, हम मेरी इस क्लास को स्टार्ट करते हैं. तो ये है हमारा डे थर्ड. इसके पहले हमने डे टू तक ये सब देख लिया है. डे 1 में हमने कुछ वर्ब्स की फॉर्म्स देखा, ठीक है. फिर हमने टेस्ट भी लिया. फिर हमने डे 2 स्टार्ट किया, कुछ हमने वर्ब्स याद किया. फिर हमारा डे 3 आ गया. मैंने कहा था कि डे 3 में ऑलमोस्ट जो आपको 38 वर्ब्स आपको याद करना था इंग्लिश में किसी भी. मैंने कहा था सिर्फ 38 वर्ब्स आपको याद करना है. अगर 38 वर्ब आपने याद कर लिया उसके बाद दुनिया की किसी भी वर्ब की फॉर्म बता पाओगे. मैंने कहा बहुत बढ़िया, बता पाओगे. अब तैयार हो जाओ कुछ मैजिक देखने के लिए. ऑसम थिंग आने वाली है आपके सामने. जस्ट गेट रेडी फॉर अ सरप्राइज. आई मीन इट्स गोना बी जस्ट लाइक दिस. ओके, आपको वर्ब की फॉर्म सब बस ऐसे याद होने वाली है. तो बस तैयार हो जाओ और देखो एग्जैक्टली होने क्या वाला है, ठीक है ना. तो तैयार हो इस ऑसम की क्लास को स्टार्ट करने के लिए. चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को. पर टेस्ट टेस्ट टेस्ट. हमने इन्हीं वर्ब को तो अभी तक सीखा है ना, बी से लेकर स्ले तक. क्या हम इनको पूछेंगे नहीं? ऑफ कोर्स मैं पूछूंगा तभी तो क्लास को स्टार्ट करूंगा, अदरवाइज इट्स ऑफ नो यूज. ओके, अगर आपसे अभी तक वर्ब की फॉर्म अच्छे से नहीं आती, पॉज द वीडियो राइट हियर. सबसे पहले जाकर उन 38 वर्ब्स को याद करो. जब एक बार वो वर्ब्स याद हो गई, इस टेस्ट को दो. अगर एटलीस्ट 35 वर्ब्स आपने दे लिया आंसर, ठीक है ना. 38 में अगर 35 भी आपका आंसर 35 भी सही हो गए, विच मीन्स यू आर गुड टू गो. आप आगे बढ़ सकते हो और फिर उन 3 जो बचती है ना उनको भी राइट कर सकते हो. लेकिन अगर 35 से नीचे है, प्रैक्टिस करने की जरूरत है. जाओ भैया प्रैक्टिस करो, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है ना. ओके, दैट्स ग्रेट. चलो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टेस्ट को एंड देखते हैं फिर आपके कितने नंबर आते हैं. सही नंबर बताना, ये नहीं कि सर मैंने तो 38 आउट ऑफ 38 स्कोर कर दिया. ये ओके, आप स्कोर कर सकते हो लेकिन सही बताना है, ठीक है ना. चलिए स्टार्ट करते हैं. पहला हो गया बी. क्या होगा? कम ऑन बी. मैं एक इधर से आंसर दूंगा और आपको उधर से मिला लेना है. अपनी तरफ से बोलना है, ये नहीं कि सर मैं माइंड में सोच रहा हूँ ना, बी एम आर बार बार. ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं बोलना है, तेजी से. ओके, तो बी एम आर, कम ऑन बी. बी एम आर was, were, been, being, is, have, had, having, has, do, did, done, doing, does, rise, rose, risen, rising, rises. Come on. Give, gave, given, giving, gives. Eat, ate, eaten, eating, eats. Beat, beat, beaten, beating, beats. ओ बाय द वे, यहाँ पर बीट्स को तो मेनली हटाना था हमें क्योंकि ईट और बीट दोनों सेम ही है. जिसे हम हटा भी सकते हैं तो फिर 36 ही बचेंगे. आई मीन 37. ओके, लेट इट बी. ओके, फॉल, फेल, फॉलन, फॉलिंग, फॉल्स. ट्राई करना मेरे से पहले आप आंसर दे दो. मैं बोलूं फॉल तो आप फॉल, फेल, फॉलन, फॉलिंग, फॉल्स. ये आंसर दे दिया सर जी. ओके, टेक, टुक, टेकन, टेकिंग, टेक्स. हाइड, हिड, हिडन, हाइडिंग, हाइड्स. बेंड, बेंट, बेंडिंग, बेंड्स. सिट, sat, sitting, sits. Come on next. Get, got, gotten, getting, gets. ध्यान देना, get, got भी होता है. क्या बोला? get, got भी होता है, get, gotten भी होता है. मे बी अभी आपको सिर्फ get, got मिला होगा. दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. आगे चल के हम एडवांस वर्ब को भी देख लेंगे. तो get, got, getting, gets. Hold, held, holding, holds. Then bleed, bled, bleeding, bleeds. Then next one, teach, taught, teaching, teaches. Next, cling, clung, clinging, clings. Light, lit, lighting, lights. Tell, told, telling, tells. Say, said, saying, says. Hear, heard, hearing, hears. Lose, lost, losing, loses. Make, made, making, makes. Meet, come on. Meet, met, meeting, mates. Flee, fled, fleeing, flees. You have to just be focused. Come on, you can do it. Okay, stand,
stand, stood, stood, standing, stands. Next one, shine, shine, shone, shone, shining, shines. Win, win, won, won, winning, wins. Bear, bear, bore, born, bearing, bears. Okay. Come, come, came, come, coming, comes. Do, did, done, doing, does. बहुत ही आसान है. Begin, began, begun, beginning, begins. Blow, blow, blew, blown, blowing, blows. Next, go, go, went, gone, going, goes. Next, see, saw, seen, seeing, sees. Lie, lay, lain, lying, lies. Mow, mowed, mown, mowing, mows. Slay, slay, slew, slain, slaying, slays. क्या हालचाल, मजा आया. चलिए, टोटल 38 वर्ब्स थी. टोटल कितनी वर्ब्स थी यहाँ पर? 38 थी. आपको बताना है कि आप कितनी वर्ब के आंसर दे पाओ. और कमेंट में जरूर रखना कि आई एम अनस्टॉपेबल. ओके, कमेंट में जाओ और लिखो आई एम अनस्टॉपेबल, व्हिच मींस आई एम द वन नो वन कैन स्टॉप. अनस्टॉपेबल मींस वो होता है जिसे कोई रोक ना सके. ठीक है ना, समझ गए ना. ओके, सो कमेंट सेक्शन में जाओ, लिखो आई एम अनस्टॉपेबल और उसके साथ साथ अपना स्कोर लिखो कि आप कितना पाए. अगर 35 से नीचे है, जाइए आप इनके और अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर टेस्ट को दीजिए, फिर नंबर बढ़ाइए और फिर कमेंट सेक्शन पे जाकर लिख दीजिए. ठीक है ना. ऐसा एग्जाम है जो बार बार दे सकते हो, बार बार दो जब तक 35 से ऊपर ना आ जाए, छोड़ना नहीं से. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब एक मैजिक के लिए तैयार हो जाओ. ओके, अभी तक तो हमने डे फर्स्ट, डे सेकंड कवर किया, उसमें ये वर्ब्स थी, हमने इन वर्ब्स को याद किया. एंड आई होप आप वापस आ गए हो और प्रैक्टिस करके इन सभी क्वेश्चनों का आंसर देके 35 नंबर से ज्यादा स्कोर कर लिए हो. अब आगे बढ़ते हैं. नहीं किया तो कर लो भैया. चलो, तो स्टार्ट करते हैं इस धमाकेदार नेक्स्ट चैप्टर को, जहां पर आपको एक मैजिक मिलने वाला है. ठीक है ना, तो तैयार हो. Exactly, it's gonna be super duper awesome. Really, believe me. Okay, so let's get started. 3, 2, 1, 0. Here we go. What is this? चलिए देखते हैं क्या है यहाँ पर. राइज का तो पता था ना अभी आपको, राइज रोज राइजन होता है. राइज रोज राइजन, राइजिंग राइजेस. याद कर लिया ना. सबसे पहली वर्ब यही थी. मैंने कहा ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म. ठीक है ना. एक काम करते हैं, आईएनजी में तो सब में आईएनजी लग गई ना, आईएस में सब में आईएस लग गई ना. ठीक है ना, तो राइज का राइजिंग बोल दोगे, और यस राइजेस हो जाएगा, अराइज अराइजिंग अराइजेस हो जाएगा. तो इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है. आईएनजी वाले में आईएनजी लगा दो. अच्छा, वो वर्ब की फोर्थ फॉर्म मैंने वहां पर लिख दिया है. जरूर, ऑफ कोर्स, ऐसी बात नहीं कि नहीं है. यहाँ पर इसे आईएनजी कर देना ताकि आपके लिए और आसान हो जाए. और ये एस या यस हो गई. ठीक है ना जी. तो आईएनजी में तो आईएनजी लगा देना, एस में एस लगा देना. हम फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म की प्रैक्टिस करने वाले हैं. देखो एग्जैक्टली क्या होता है. मैंने बोला राइज रोज राइजर आपसे पहले से आता है. हाँ सर, अभी तो हम आंसर देकर आए हैं. मैंने बोला चलो अब मैजिक देखो. आपने बोला राइज रोज राइजन, देन अराइज रोज अराइजन. सेम रिदम देखना, क्या फॉलो करना. जैसे सॉन्ग को होता है ना, रिदम. गाने की धुन से ही उसका रिदम ऐसा होता है कि आपको चुटकियों में याद हो जाता है. इसमें गाने की अगर धुन अच्छी है तो चुटकियों में याद हो जाएगा. उसी धुन को यहीं पर लगाना. क्या? राइज रोज राइजन, अराइज रोज अराइजन, वेक वोक वोकन, अवेक अवोक अवोकन, ब्रेक ब्रोक ब्रोकन, स्पीक स्पोक स्पोकन, बी स्पीक बी स्पोक बी स्पोकन, चूज चोज चोजन, फ्रीज फ्रोज फ्रोजन, अनफ्रीजन फ्रोजन फ्रोजन. क्या बोल दिया. देखो धुन देखना एग्जैक्टली. सारी वर्ब्स एक ही तरीके से फॉर्म हो रही हैं. उनकी जो सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, उसी रूल को फॉलो कर रही है. कैसे? राइज रोज राइजन, अराइज अरोज अराइजन, वेक वोक वोकन, अवेक अवेक अवोकन, ब्रेक ब्रोक ब्रोकन, स्पीक स्पोक स्पोकन, बी स्पीक बी स्पोक बी स्पोकन, चूज चोज चोजन, फ्रीज फ्रोज फ्रोजन, अनफ्रीजन फ्रोजन फ्रोजन. कंग्रेचुलेशन. देखा कमाल. एक झटके में ही याद हो गई वर्ब्स को, सारी की सारी वर्ब. अब आपको क्या करना है, बस इनकी 2-4 बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना ताकि आपको आइडिया रहे कि ये वर्ब राइज के ग्रुप में जाते हैं. जितनी वर्ब आपने देखा ना 38, उनका आप ग्रुप बनने वाला है. जैसे राइज का ग्रुप ये है, राइज के अंदर ये इतनी वर्ब्स हैं जो उस रूल को फॉलो करती हैं. ऐसे ही फिर और वर्ब्स आएंगी और आपके लिए सारी की सारी वर्ब्स बहुत ही आसान हो जाएंगी. क्लियर है ना. तो आई होप इट इज क्लियर. चलो आगे मूव करते हैं. यहां पर ये खत्म नहीं होता है, राइज की अभी और बड़ी दुनिया है. और देखते हैं कौन कौन सी वर्ब्स आते हैं राइज के सेक्शन में. तो आपने देखा राइज रोज राइजन. अब आगे मूव करते हैं. देन जैसे राइज रोज राइजन, वैसे वी वो वन. आईएनजी को तो हमें छोड़ना ही है ना. आईएनजी और एस कभी इसे इन दोनों को छोड़ देना आप. क्यों? क्योंकि आईएनजी में आईएनजी लगेगा, एस में एस लगेगा, कोई टेंशन ही नहीं.
अब जैसे बोलते हो राइज रोज राइजन, अराइज अरोज अराइजन, वेक वोक आई मीन स्पीक स्पोक स्पोकन, वैसे ही वी वो वन, सेम 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 सेम, वी वो वन, इंटरवीव इंटरवोक इंटरवोवन, स्टील स्टोल स्टोलन, ट्रेड ट्रॉड ट्रॉडन, फॉरगेट फॉरगॉट फॉरगॉटन, स्माइट स्मोट स्मिटन, स्ट्राइव स्टॉप स्ट्रीवन, ड्राइव ड्रोप ड्रीवन, राइड रोड रीडन, override overrode overridden, stride stored stridden, write wrote written, overwrite overwrote overwritten, rewrite rewrote rewritten। अच्छे से ध्यान दो, सेम रूल को फॉलो कर रहे हैं, समझे समझे। और यहीं से आपकी राइज की, यहीं से आपका राइज का जो सेक्शन था वो डन होता है। मतलब राइज की हेल्प से आप इतनी और अलग से वर्ब याद कर सकते हो। सर एक बार और इनको प्रैक्टिस करवा दीजिए ना। चलो चलते हैं, आते हैं। अब इस बार हम आईएनजी भी और यस यस इन दोनों की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि हमें अपना साउंड भी ना, जिस तरीके से हम वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं वो सही होना चाहिए, इसीलिए हम दोनों को लेकर चलेंगे। तो कम ऑन, गेट रेडी, ओके कम ऑन। राइज रोज राइजन राइजिंग राइजेज। ओके, अगर आपसे साउंड आता है तो आप एक काम कर सकते हो, लाइक वॉइस को लो कर सकते हो, वॉल्यूम को, और फिर मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हो ताकि आप भी आ जाओ। और देखते जाना कि आप साउंड गलत तो नहीं बोल रहे, ठीक है ना। मेरे साथ प्रैक्टिस करो, लेकिन ध्यान देना कि आप सही बोल रहे हो। राइज रोज राइजन राइजिंग राइजेज, अराइज अरोज अराइजन अराइजिंग अराइजेज, वेक वोक वोकन वेकिंग वेक्स, अवेक अवोक अवोकन अवेकिंग अवेक्स, ब्रेक ब्रोक ब्रोकन ब्रेकिंग ब्रेक्स, स्पीक स्पोक स्पोकन स्पीकिंग स्पीक्स, बी स्पीक बी स्पोक बी स्पोकन बी स्पीकिंग बी स्पीक्स, चूज चोज चोजन चूजिंग चूजेज, फ्रीज फ्रोज फ्रोजन फ्रीजिंग फ्रीजेज, अनफ्रीज अनफ्रोज अनफ्रोजन अनफ्रीजिंग अनफ्रीजेज। ओके, वीव वोव वोवन वीविंग वीव्स, interweave interwove interweaving interweaves। okay, steal stole stolen stealing steals। next, tread trod trodden trading trades। okay, forget forgot forgotten forgetting forgets, smite smote smitten smitting smites, sorry for that। okay, that was actually smiting, I'm so sorry, that is smite smote smitten smiting smites। okay, then strive strove striven striving strives, drive drove driven driving drives, ride rode ridden riding rides, override overrode overridden overriding overrides, stride strode stridden striding strides, write wrote written writing writes, override overwrote overwritten overwriting overrides, rewrite rewrote rewritten rewriting rewrites। इजी पिजी इजी पिजी, बहुत ही ज्यादा आसान है जी, समझ आए। दिस इज द इजीएस्ट वे। इससे आसान तरीका वर्ब को याद करने का दिखा दो तो मानो, सिंपल सी बात, मैं डायरेक्टली चैलेंज देता हूं। इससे आसान तरीका अगर वर्ब को याद करने का मिल जाए, देन आई वुड से कि यार सॉरी गलती हो गई, ठीक है। चलिए एक बार और प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि सेम धुन को धुन पे धुन, ताल पे ताल मिलाना, क्या बोला, ताल पे ताल मिलाना और इंग्लिश की धुन पे चलते जाना, ये क्या बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोला, एक बार और, एक बार और, क्या, राइज रोज राइजन अराइज रोज अराइजन, वेक वोक वोकन अवेक अवेक अवोकन। साथ में बोलना है, साथ में बोलना, सॉरी सॉरी, साथ में बोलना है। आ जाओ साथ में प्रैक्टिस करते हैं। कौन, राइज रोज राइजन अराइज रोज अराइजन, वेक वोक वोकन अवेक अवोक अवोकन, ब्रेक ब्रोक ब्रोकन, स्पीक स्पोक स्पोकन, बी स्पीक बी स्पोक बी स्पोकन, चूज चोज चोजन, फ्रीज फ्रोज फ्रोजन, अनफ्रीज अनफ्रोजन फ्रोजन। ताल पे ताल मिलाना मेरे भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। okay, weave wove woven, interweave interwove interwoven, steal stole stolen, tread trod trodden, forget forgot forgotten, smite smote smitten, strive strove striven, okay, that's right, strive strove striven, drive drove driven, ride road ridden, override overrode overridden, stride stored stridden, write wrote written, overwrite overwrote overwritten, rewrite rewrote rewritten। congratulations, congrats, I hope it is clear to you। अच्छे से प्रैक्टिस करना, 3 बार तो अभी यहीं पर वीडियो में देख लिया आपने, घर में 2-4 बार कर लेना, आ जाएगा। चलिए जी आगे मूव करते हैं। आपने गिव का देखा, अब तो और वो तो कुछ ना कुछ ज्यादा थी उनमें वर्ब, अब वाले तो और ही आसान है, ये चुटकियों में आएंगे। कैसे, गिव का पता है, हाँ सर गिव का क्या होता है, गिव का होता है गिव गिव गिवन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म एंड यस या यस फॉर्म। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है वर्ब की फॉर्म याद करना। गिव का आता है गिव गिव गिवन, तो फॉरगिव का बन जाएगा फॉरगिव फॉरगिव फॉरगिवन। इतना है बस, खत्म। तो गिव गिव गिवन, फॉरगिव फॉरगिव फॉरगिवन, ईट एट ईटन, तो ओवर ईट ओवर एट ओवर ईटन, खत्म खत्म। आपने बोला बीट बेट बीटन, तो मैंने बोल दिया ब्रो बीट ब्रो बेट ब्रो बीटन, खत्म। ईट एट ईटन, ओवर ईट ओवर एट ओवर ईटन, बेट बेट बीटन, ब्रो बीट ब्रो बेट ब्रो बीटन। चलिए, फॉल फेल फॉलन, तो बी फॉल बी फेल बी फॉलन,
टेक टुक टेकन, सो बी टेक बी टुक बी टेकन, मिस्टेक मिस्टुक मिस्टेकन, ओवरटेक ओवरटुक ओवरटेकन, पार्टेक पार्टुक पार्टेकन, रिटेक रिटुक रिटेकन, फॉरसेक फॉरसुक फॉरसेकन, शेक शुक शेकन। क्या बोला यार, अगर टेक का बन गया तो बाकी सबका बन जाएगा। ठीक है, ठीक है ना। आपने बोला टेक टुक टेकन, तो मैंने बोला टेक टुक टेकन, बिटेक बिटुक बिटेकन, मिस्टेक मिस्टुक मिस्टेकन, ओवरटेक ओवरटुक ओवरटेकन, पार्टेक पार्टुक पार्टेकन, रिटेक रिटुक रिटेकन, फॉरसेक फॉरसुक फॉरसेकन, शेक शुक शेकन। खत्म 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 खत्म। I hope it is clear and I hope you must be enjoying the lesson. This is that easy. अब तो आपको लगा होगा ना, अंदर से आ रहा है ना कि हाँ सर पॉसिबल है, 10 दिन के अंदर पॉसिबल है कि मैं इंग्लिश की सारी वर्ब्स की फॉर्म्स वगैरह सीख जाऊंगा। ठीक है ना। चलो ये अब एक काम करते हैं, आईएनजी और एस फॉर्म के साथ प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि साउंड जो प्रोनाउंसिएशन है दैट इज रियली इंपॉर्टेंट एंड दैट मस्ट बी राइट। तो लेट्स स्टार्ट इट वंस मोर। गिव गिव गिवन गिविंग गिव्स, फॉरगिव फॉरगिव फॉरगिवन फॉरगिविंग फॉरगिव्स, ईट एट ईटन ईटिंग ईट्स, overeat overate overeaten overeating overeats, beat beat beaten beating beats, brobeat brobate brobeaten brobeating brobeats, fall fell fallen falling falls, befall befell befallen befalling befalls, take took taken taking takes, betake betook betaken betaking betakes, mistake mistook mistaken mistaking mistakes, overtake overtook overtaken overtaking overtakes, partake partook partaken partaking partakes, retake retook retaken retaking retakes, forsake forsook forsaken forsaking forsakes, shake shook shaken shaking shakes। देखो अगर आप बस मुझे सुन रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अगेन आई एम टेलिंग, अगर वीडियो को देखकर बस तुम सुनते जा रहे हो कि सर अच्छा बोल रहे हैं अच्छा बोल रहे हैं मजा आ रहा है सब बनता जा रहा है, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ठीक है ना। तो क्या करना है, जब मैं बोलता हूं उसी के साथ बोलते चलो, कहीं पर गलती करोगे आपको पता चल जाएगा। समझ गए। इस तरीके से आपको आगे मूव करना है। चलिए आगे मूव करते हैं। ये कुछ और वर्ड से, बीड का पता है, हाँ सर बीड बेड बीडन बीडिंग बिट्स अभी पढ़ के आया, तो मैंने बोला फॉरबिड का तो बन ही जाएगा, फॉरबिड फॉरबिड फॉरबिडन, बीड बेड बीडन, फॉरबिड फॉरबिड फॉरबिडन। अब मैंने पूछा हाइड का बनता है क्या, हाँ सर हाइड हिड हिडन, तो बाइट बीट बीटन, हाइड हिड हिडन, बाइट बीट बीटन, खत्म। दिस इज दैट सिंपल। अब क्या करूं, सब कुछ सामने रख दिया। नथिंग कुड बी इजियर देन दिस, नथिंग कुड बी इजियर देन दिस। इससे आसान नहीं, इससे आसान नहीं। और आप तो अनस्टॉपेबल हो, आई बिलीव इन इट। ओके, अगर आपने जो एक बात ठान लिया तो उसको करके दिखाओगे, याद करो। ठीक है जी। चलिए बस इतनी ही थी। ओके, ज्यादा मैं नहीं दूंगा। वैसे तो देने को तो मैं सारी एक दिन में दे दूं, फिर भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो मैंने जो याद किया है ना उसी की कैटेगरी में आएंगे। लेकिन हम आराम से 10 दिन लेंगे। क्या बोला, आराम से 10 दिन लेंगे, एक एक वर्ब की प्रैक्टिस करेंगे और 10 दिन के लास्ट में उस लेवल पे होंगे कि किसी भी वर्ब का आंसर हम दे पाएंगे, वर्ब की फॉर्म बता पाएंगे। यहीं से हमारा दी एंड होता है। तो आई होप इट वाज ऑसम। ठीक है जी, ये हमारा डे 3 था। डे 3 के पहले हमने टेस्ट दिया, नंबर जरूर लिखना कितना टेस्ट में पाया आपने। इसके बाद हमने राइज का कमाल देखा, एक वर्ब याद किया था राइज, और उस राइज की हेल्प से इस स्लाइड के सारे वर्ब्स और इस स्लाइड के सारे वर्ब्स हमने देख लिया। फिर गिव देखा तो गिव से फॉरगिव बन गया, एट से ओवरईट, बेट से ब्रोबीट, फॉल से बीफॉल, टेक से ये सारे बन गए, बीटेक मिस्टेक ओवरटेक पार्टेक रिटेक फॉरसेक शेक, सब बन गए। नेक्स्ट बिड से फॉरबिड बन गया, हाइड से बाइट बन गया, दैट इज इट मिस्टर अनस्टॉपेबल्स। ओके चलिए जी, मिलते हैं आपसे, क्या बोला, मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट धमाकेदार क्लास में, जहां पर हम इस 10 डेज के चैलेंज को आगे बढ़ा रहे होंगे। तब तक प्रैक्टिस अच्छे से करके आइएगा। कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर लिखिए कि कितने नंबर आपको मिले। आई एम अनस्टॉपेबल भी जरूर लिखिएगा। बाय द वे, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन कीप अप द गुड वर्क एंड बी अनस्टॉपेबल। थैंक यू वेरी मच।